गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 17 की। इस क्वेश्चन में आप जो चीज़ देख रहे हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटीज़ के आंकड़े और एसेट्स के आंकड़े देख रहे हैं। नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो है प्लांट पे 5000 और लैंड बिल्डिंग पे 10,000 चार्ज किया गया है। इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया है इसी साल 15,000 और टैक्स पेड है वो है 35,000। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें जो चीज़ बनानी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें यहाँ बनाना है पर्टिकुलर, और यहाँ एक अमाउंट का कॉलम बनाना है। सबसे पहले हमें लेना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या P&L से लेंगे। स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं 14 में 30,000 था और 15 में जो बैलेंस देख रहे हैं वो 48, तो इसका मतलब 18,000 जो इसका डिफरेंस है वो ले रहे हैं हम। ये आ गया 18,000। इसमें ऐड करने वाली चीज़ और लेस करने वाली चीज़ है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करते हैं वो डेप्रिसिएशन, सीधा ही दिया हुआ है, सीधे ही हम ऐड कर लेंगे। ऐड डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हमें दे रखा है प्लांट का, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है वो है 5,000 और इसका है लैंड बिल्डिंग का 10,000। इंटरिम डिविडेंड ये है 15,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड के हमें खाते बना करके निकालने होंगे। प्रपोज डिविडेंड का है जो हम और प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता बना लेते हैं। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता बनाते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस बाय BD होता है, क्लोजिंग बैलेंस टू CD होता है। ये वर्किंग नोट है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है वो है 50,000, टैक्स पेड है वो 35,000 दिया है टू टैक्स पेड। टोटल करेंगे ये हो गया 85,000, बैलेंस रहेगा वो होगा 45। ये P&L में 45,000 जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड का है, इसका एक खाता बना लेते हैं। इसका भी बाई BD ओपनिंग बैलेंस होगा और टू CD। इसका दे रखा है 42,000 और इधर दे रखा है 50,000। लास्ट ईयर का है जो पेमेंट चुकाया हुआ माना जाता है, तो टू बैंक या इसको टू पेड भी कर सकते हैं। ये 42,000 हो जाएगा। बैलेंस रहेगा बाई P&L में जाएगा, ये होगा 50,000 का। तो इस तरीके से इसको खाते को हम बंद कर देंगे 52,000 से। क्या लिखेंगे? प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड
डिविडेंड, ये है 50,000। इसके बाद में और चीज़ देख लेते हैं। जनरल रिजर्व का डिफरेंस है, ये आएगा 30,000 का, राइट ऑफ होगा। जनरल रिजर्व 30,000। और यहाँ देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। इधर देख लेते हैं कोई चीज़ आने वाली, यहाँ गुडविल है, इसका जो डिफरेंस है ये है राइट ऑफ होगा। ये है 90 और 115 के बीच का डिफरेंस 25,000। बाकी चीज़ें हैं इतनी है इसमें जोड़ने वाली, तो इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल है जो ये आएगा, ये हो गए यहाँ से 25, 30, 50, 25 और 45 हो जाते हैं 70, और 50 और 30 हो जाते हैं 80, 70 और 80 1 50, 1 50 और 10 1 60 और 10 1 70 और 5 5 ये 10 और जोड़ लिए 1 80 90 98 1 98 1,98,000 इनका टोटल है। ये है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये राशि है जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन की राशि है। इसमें हम ऐड करेंगे WC का, यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ WC। हम जानते हैं WC का एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। इसमें आता है ऐड करने वाली चीज़ों में डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL, इसको ऐड करना है। तो लेस किसको करना है, इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL। तो देखते हैं कौन कौन से आंकड़े। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ ट्रेड पेएबल दे रखा है, एक ही आंकड़ा है जो करंट लायबिलिटीज़ का है। यहाँ देख रहे हैं इंक्रीज हुआ है CA में, CL में इंक्रीज इन पेबल्स, ट्रेड पेबल है, पेबल लिखा है इसको। तो इसका जो अंतर है वो है 24,000। 24,000 ये ऐड करने वाली चीज़, इसको इसलिए प्लस में लिखना है। और ये एक ही चीज़ है, इधर चलते हैं। स्टॉक और ये ट्रेड रिसीवेबल है, इनको लेंगे। स्टॉक बढ़ा हुआ है तो इसको लेस करना है। आगे लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। तो स्टॉक है जो कितना बड़ा है 77, ये हो गए 23 और 9 32, ये 32,000 है जो बड़ा है। तो ये बढ़ा इसलिए माइनस करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखा है माइनस वाली घटाने वाली चीज़ों को। रिसीवेबल है जो 180 थे 230 हो गए, ये भी इंक्रीज हो गए, ये 50,000 से। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये है ट्रेड रिसीवेबल है जो है 50,000 से, ये बढ़ गए, इनको भी घटाना है हमें। तो इस तरीके से इनका टोटल कर देते हैं। और कोई चीज़ नहीं है, इधर कैश का लेखा एंड में होता है, तो इधर इतनी चीज़ आती है। एक चीज़ का हमने और इसमें यहाँ लिखा हमने करना भूल गए हैं, वो है टैक्स पेड का। लेकिन इस सब के बाद में हम वो लास्ट में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने जोड़ लिया है, टैक्स पेड है लास्ट में इधर घटाएंगे, वो और चीज़ है जो लास्ट में बचेगी। तो सबसे पहले इसको यहाँ देख लेते हैं कितना है। ये आ गया है 50 और 32, ये हो गया 82। 82,000 माइनस के और प्लस के हैं वो है 24,000। तो इस तरीके से इसका जो अंतर है वो आएगा 58,000। तो ये आएगा 58,000 माइनस का होगा ये इसमें से घटाएंगे तो राशि आ जाएगी 1,40,000। इसमें से करेंगे लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड है जो कितना है 35,000 है, ये 35,000 इसमें से घटा देते हैं
तो ये जो राशि आएगी ये आएगी 1,05,000। इसे हम कहेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से इसको नाम देंगे हम ए। एक एक्टिविटी हमारी आ गई है। तो इस तरीके से हमारी जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गई है। लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक कर दी है। वो है यहाँ जो लैंड बिल्डिंग का जो हमने डेप्रिसिएशन 10,000 लिख रखा है, ये एक्चुअल में 20,000 है। तो ये गलती से हमने 10,000 यहाँ का अंतर कर दिया। तो यहाँ ये लैंड बिल्डिंग का 20,000 हो जाएगा। 10,000 का अंतर आते यहाँ 10,000 बढ़ने से ये हो जाएंगे 2,08,000। ठीक है, 2,8 में से 58 घटाएंगे तो ये जो राशि है वो आ जाएगी 1,50। 1,50 में से 1,35 घटाएंगे तो ये जो राशि है ये आएगी 1,15। तो इस तरीके से हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो 1,15,000 आएगी। और हम बात करें कि प्लांट का है जो अकाउंट्स बनाना है हमें, क्योंकि इसमें सेल परचेज भी हुई है कुछ इसका, और तो इसके लिए पहले खाता बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम प्लांट का खाता बनाते हैं, प्लांट अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस 2BD होता है और क्लोजिंग बैलेंस बाई CD होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट अकाउंट का। ये है 80,000 और 2 लाख। ये 2 लाख है, 80,000 और 2 लाख। इसमें बाई डेप्रिसिएशन, ये प्लांट में हमने 5,000 का लिखा है तो ये 5,000 है। तो इस तरीके से ये 2 लाख और 5,000 से बंद कर देंगे इसको। इसका जो अंतर है ये आ जाएगा टू बैंक 1,25,000, ये परचेज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया परचेज। और प्लांट अकाउंट और प्लांट के बाद में लैंड बिल्डिंग अकाउंट और बनाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस 2BD, क्लोजिंग बैलेंस बाई CD। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसका जो बैलेंस है लैंड बिल्डिंग का वो है 2 लाख और 1,70। ओपनिंग 2 लाख है और ये है इधर 1,70,000। बाई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000 का, डिफरेंस रहेगा उसको बाई हम मानेंगे सेल। सूचना के अभाव में इसको मान लिया है सेल। इस तरीके से ये अकाउंट 2 लाख से और 2 लाख से हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये इस तरीके से खाता बंद हो गया है। सेल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन का लेखा कर लिया है, ये भी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा जो बैंक हुआ है यानी प्लांट का। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी आ गई है। अब हमें जो चीज़ बनानी है अगली वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कौन कौन चीज़ आती है। तो वो है एसेट्स वाली साइड से है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग का सेल हुआ है 10,000 का। ये पैसे आए हैं तो इनको प्लस में करेंगे, घटाने वाले को हम ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस में। तो बाकी और देखते हैं इधर। तो ये है इधर प्लांट का है, ये परचेज हुआ है। परचेज ऑफ प्लांट, ये है 1,25,000 के। ये इसको ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि खरीदते हैं तो पैसा जाता है, तो जो पैसा जाता है तो इसको माइनस में अपन लिखते हैं यहाँ। इसके बाद में और कोई चीज़ इधर है नहीं जो इधर आए, ये 2 चीज़ें थी। तो लैंड बिल्डिंग और प्लांट का यहाँ जो बैलेंस रहेगा ये आएगा माइनस का 1,15,000। इन दोनों का टोटल करेंगे, 1,25 में से 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कैश फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का है जो यहाँ लिखेंगे 1,15,000, वो भी माइनस का। तो इस तरीके इसको ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे 1,15,000 को। तो ये है जो हमारी राशि है, ये इस तरीके से इसको लिखना है यहाँ। अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें यहाँ हम दूसरी साइड में इसका बना रहे हैं, यहाँ हम लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का अमाउंट का इधर लिखेंगे। अब तो इसमें जो चीज़ देख रहे हैं वो है, सबसे पहले इधर चलते हैं शेयर कैपिटल। 3 से 4 हो गई, इश्यू हो गए शेयर, यहाँ लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर, ये है 1 लाख के। इश्यू होने से पैसे आए हैं, इसको प्लस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर देख रहे हैं आप, 1,50 से 1 लाख है, इसका मतलब कम हो गया, रिडम्पशन हो गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये है 50,000 से, पैसा चुका है माइनस में लिखेंगे। यहाँ जो चीज़ें और लिखनी है वो है डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड है जो हमारा था, हमने जो बनाया था वो था 42,000, और इंटरिम डिविडेंड था वो था 15,000। तो इस तरीके से ये सब खर्चे हैं, इनको घटाना है। और देखते हैं यहाँ कौन कौन से सेल हमने किया था, वो इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हो गया और कोई चीज़ नहीं इधर आने वाली। तो इस तरीके से लगभग सारी चीज़ें आ गई। एंड में हमें जो इस चीज़ का लेखा करना है वो है कैश का। तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो हमारी सारी क्लियर हो जाती है। तो सभी चीज़ें आने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ तो एक बार टोटल कर देते हैं इसका। ये है, इसका हम यहाँ टोटल कर देते हैं। ये 15, 42, 50, इनको जोड़ लेते हैं। 50 और 42 ये हो गए 92 और 15 है, इसको जोड़ें तो ये हो गया 107, और 1,07,000 हो गए हैं। तो ये तो हो गए हैं माइनस के, और 1 लाख है जो प्लस का है। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7,000 है जो ये माइनस में आ जाएंगे। तो ये 7,000 है, इसको कहेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 7,000 की राशि है, इसको हम यहाँ लिखेंगे 7,000, ये माइनस में। इस तरीके से ये सभी चीज़ें आ गई है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसको नाम देंगे हम बी, और इसके बाद में इसको नाम देंगे हम सी। तो ए, बी, सी तीनों आ गई। अब इन तीनों का टोटल करना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल करेंगे तो देखेंगे जो प्लस का माइनस का उसका क्या रहता है। तो 101, यानी आप 1,15,000 देख रहे हैं प्लस के, और 1,15,000 देख रहे हैं माइनस के। इस तरीके से इधर टोटल ये 7,000 माइनस का ही आ जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश का हमारा था आंकड़ा, वो था 25,000। तो ओपनिंग कैश था वो था 25,000, और क्लोजिंग बैलेंस है वो है हमारा 18,000। तो 25 में से 7 घटाएंगे तो 18,000 बैलेंस बच जाएगा। ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक समाप्त होता है।
लास्ट का बैलेंस क्लोजिंग मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हमने इसका पूरा टोटल इसका मिला दिया है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।